हेलो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर चल रहा है सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर, व्हाट डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। आज जो हमारा टॉपिक है मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। जितने भी बड़े फैसले लिए जाएं वो चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा ही लिए जाएं। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। इस टॉपिक को समझने के लिए हम जो उदाहरण लेंगे वो कहाँ से लेंगे? हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से। ठीक है, तो पाकिस्तान में एक घटना होती है अक्टूबर 1999। अक्टूबर 1999 में पाकिस्तान में घटना होती है। उसके तहत जो डेमोक्रेटिक तरीके से लोगों ने जिन लीडर्स को इलेक्ट किया था वो डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी गई गवर्नमेंट को परवेज मुशर्रफ के द्वारा, जनरल परवेज मुशर्रफ के द्वारा क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, उखाड़ फेंक दिया गया। अर्थात संवैधानिक तरीके से लीगल गवर्नमेंट को हटा दिया गया और उसकी जगह अक्टूबर 1999 में मिलिट्री कॉप एस्टैब्लिश कर दिया गया पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ के द्वारा। ठीक है, इसी के साथ वो पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए, अर्थात जनरल परवेज मुशर्रफ मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन गए पाकिस्तान के। ठीक है, इसके बाद उन्होंने क्या किया? ही डेजिग्नेट हिमसेल्फ एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से हटकर दूसरा पद दे दिया, जो पद था किसका? प्रेसिडेंट का, अर्थात राष्ट्रपति। तो उन्होंने स्वयं को पाकिस्तान का राष्ट्रपति डिक्लेयर कर दिया और इसी के साथ ये इस प्रकार का ना लगे कि ये सेना ने कोई ऐसा किया है। उन्होंने क्या करवाया? लोगों से रेफरेंडम करवाया। आप रेफरेंडम यहां देखिए, रेफरेंडम अर्थात जनमत। और यहां पर आप देख रहे हैं जन और मत से मिलकर बना है जनमत, अर्थात लोगों का मत, लोगों के विचार। तो ये जो परवेज मुशर्रफ ने जो किया था और क्या लोग उसे पसंद कर रहे हैं, इसके लिए जनमत करवाया गया, लोगों का विचार क्या है। और उस जनमत का जो नतीजा आया वो नतीजा किसके फेवर में आया? परवेज मुशर्रफ के, अर्थात जनरल परवेज मुशर्रफ के पक्ष में, उनके फेवर में वो रेफरेंडम का नतीजा आया। अर्थात पाकिस्तान के लोग ये मान रहे थे कि जो परवेज मुशर्रफ ने किया वो बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन अब यहीं पर जो है मेन बात जो आती है, ये जो रेफरेंडम किया गया था ये इसमें माल प्रैक्टिसेस की गई थी। अर्थात इस रेफरेंडम को करने में कई सारी धांधलेबाजी जनरल परवेज मुशर्रफ के द्वारा और अन्य जो उनके मिलिट्री अधिकारी हैं उनके द्वारा की गई थी। इस प्रकार के रेफरेंडम को बिल्कुल ही नकार दिया गया वहां की डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, ह्यूमन राइट्स जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके द्वारा। तो पाकिस्तान में इस रेफरेंडम के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया। ठीक है, इस रेफरेंडम के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ जी ने अपना जो कार्यकाल है वो कितने साल एक्सटेंड कर दिया? 5 ईयर। और साथ ही साथ वे एक लीगल फ्रेमवर्क लेकर आ गए, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। और इस ऑर्डर के आधार पर, इस आदेश के आधार पर उन्होंने पाकिस्तान के संविधान में चेंज कर दिया, अर्थात संविधान में संशोधन कर दिया। और ही अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड उन्होंने प्रेसिडेंट के पास ज्यादा शक्तियां रख दी। अर्थात अब प्रेसिडेंट इलेक्टेड नेशनल असेंबली से लेकर इलेक्टेड प्रोविजनल असेंबली, अर्थात राष्ट्रीय सभा से लेकर और प्रांतीय सभा को भी बर्खास्त कर सकता था। कौन? राष्ट्रपति। इस प्रकार उन्होंने इस प्रकार का मेजर डिसीजन अकेले ही ले लिया। तो इस प्रकार ये जो घटना पाकिस्तान में हुई, यहां पर आप देख पा रहे हैं लोगों ने जो लीडर को इलेक्ट किया था, जिनको लोगों ने अपने प्रतिनिधि के रूप में इलेक्ट किया गया था, वो लोग यहां पर डिसीजन नहीं ले रहे थे, बल्कि डिसीजन कोई और ही ले रहा था। ठीक है, जिनको कि लोगों ने नहीं चुना है। तो इस प्रकार यहां से हमारा डेमोक्रेसी का पहला फीचर आता है कि लोकतंत्र में जो मेजर डिसीजन और बड़े फैसले लेने की जब बात आती है तो वो हमेशा वही लोग लें जिन्हें लोगों ने चुना है, अर्थात लोगों के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव ही
बड़े फैसले लें। ये लोकतंत्र की पहली विशेषता आती है। और अगर इस प्रकार की घटना होती है जहां बोलने के लिए तो डेमोक्रेसी है, लेकिन पर्दे के पीछे लोगों से चुनी गई जो सरकार है उसके बदले में सेना अगर निर्णय ले रही है, तो ये कोई डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कही जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला फीचर कि मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। ठीक है, थैंक यू।